जनता का आम आदमी पार्टी पर भरोसा या फिर धोखा। क्या अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को धोखा दिया? क्या सच में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को शराब की नगरी बना दिया? क्या सच में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया, दिल्ली की माताओं बहनों के साथ खिलवाड़ किया? क्या दिल्ली की माताओं बहनों या उनके पतियों की हम बात करें, उनको शराब पिला पिलाकर दिल्ली को बर्बाद कर दिया? क्योंकि ये अब बात कही जा रही है कि अब क्या होगा, दिल्ली की जनता के साथ अब केजरीवाल जुड़ पाएंगे या फिर अब फिर से उनको जो है धोखेबाज कह दिया जाएगा? क्योंकि कई बार आरोप प्रत्यारोप के दौर में भारतीय जनता पार्टी ने साबित किया कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के साथ धोखा कर रही है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। हमारे साथ हमारे सहयोगी आकाश मौजूद है। इनसे जानने का प्रयास करेंगे, इनसे समझेंगे कि आखिर अब दिल्ली की जनता का रुख क्या होगा और क्या आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता के साथ जो भरोसा दिलाया था उस भरोसे को तोड़ दिया, क्या धोखा दे दिया? आकाश, मेरा सवाल आपसे सीधा यही रहेगा कि आम आदमी पार्टी का बड़ा चेहरा जेल में, तो जनता अब किस पर भरोसा करेगी? क्योंकि अरविंद केजरीवाल पर ही भरोसा था। अब अरविंद केजरीवाल भी अगर जेल में पहुंच जाएंगे ईडी की पूछताछ के बाद, तो जनता का रुख क्या रहेगा? जनता किसके चेहरे पर भरोसा करेगी? अब देखिए ऋतिक जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। एक तरफ अगर हम संजय सिंह की बात करें तो संजय सिंह भी जेल में है और मनीष सिसोदिया की जमानत तो पूरी तरह से खारिज कर दी गई और कहा यह गया है कि आने वाले 3 महीने के बाद आप दोबारा से इस पर अपनी जो याचिका रखेंगे तभी जाकर सुनवाई होगी। और ऐसे में जब से ईडी का समन केजरीवाल के ऊपर आया और केजरीवाल से पूछताछ की बात की जा रही है, कल पूछताछ की जाएगी, तो ऐसे में अगर केजरीवाल भी जो अगर जेल जाते हैं, यानी कि लगातार कार्रवाई में अगर वो फंसते हुए नजर आए या पूरे शराब घोटाले मामले में उनका भी कहीं ना कहीं जिक्र हुआ और उनकी बात कही गई, तो अगर वो जेल जाते हैं तो जनता का जो भरोसा था वो केजरीवाल के ऊपर ज्यादा। आकाश, आपको लगता नहीं है कि शराब नीति को रंग रूप देने वाले अब सलाखों के पीछे हैं? तो आपको लगता नहीं है कि अब आम आदमी पार्टी के तमाम नेता सलाखों के पीछे जाएंगे या फिर आम आदमी पार्टी का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा? जी वाकई में देखिए, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के जो दिग्गज नेता थे वो जेल में, और ऐसे में जो दिल्ली के सीएम रहे, जो पार्टी के मुखिया रहे, वो भी जेल जाएंगे, तो आखिरकार उसका अस्तित्व कौन बचेगा? जो कुछ गिने चुने नेता बचते हैं वो अस्तित्व बचाएंगे। जब सीएम ही नहीं रहेगा तो किसके दम पर चुनाव लड़े जाएंगे, किसके दम पर सरकारें चलाई जाएंगी? ऐसी तमाम बातें उठ रही हैं। ऐसे में अगर हम बात करें तो एक नाम उठ रहा है, वो राघव चड्ढा का है कि लोग राघव चड्ढा के साथ भरोसा कर सकते हैं, लेकिन राघव चड्ढा सिर्फ अभी युवा वर्ग के हैं और उनको आपने राघव चड्ढा का जिक्र किया, ईडी उनसे पूछताछ कर लेगी तो बहुत सारे चेहरे जो है आपको जेल के अंदर दिखेंगे, क्योंकि राघव चड्ढा को लेकर भी चार्जशीट में नाम देखा गया था। हालांकि ये अलग मुद्दे, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या कोर्ट से मिल पाएगा यहाँ पर जो है न्याय यहाँ पर अरविंद केजरीवाल? क्योंकि अभी देखिए, आपकी सुप्रीम कोर्ट ने जो है प्रत्यक्ष रूप से उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। अब समय जो है 3 महीने का दिया गया कि 3 महीने बाद दूसरी याचिका दायर कर पाएंगे, लेकिन कोर्ट का फैसला आप कैसे देखेंगे अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेता फिर से कोर्ट का रुख अगर करते हैं तो? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है, साफ तौर पर उन्होंने सूझबूझ के साथ लिया होगा, उस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार के सबूत जो है आम आदमी पार्टी खुद के बचाव में नहीं पेश कर पाई, ये उनके लिए एक बड़ा डिसएडवांटेज था। अगर वो अपने बचाव के लिए सबूत पेश करती तो मुझे लगता था कि मनीष सिसोदिया, और बात करेंगे संजय सिंह की, तो वो भी बचते हुए नजर आते। लेकिन आप ये बताइए ना आकाश कि अपनी छवि को पाक बताने वाले नापाक कैसे हो गए? जी वाकई में देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। जिस तरह से जो अभी सवालिया निशान उठ रहे हैं और लगातार जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से अभी आम आदमी पार्टी दोषी है, लेकिन इस बात का पुख्ता सबूत तो ये भी नहीं आ पाया कि पूरी तरह से वो दोषी है, या पूरे नेताओं की जो बात कही जा रही है करोड़ों की घोटाले की, वो पूरी तरह से पुख्ता नहीं। अभी से मनीष सिसोदिया वाले मामले पर कहा गया है, लेकिन अभी केजरीवाल के साथ पूछताछ होनी बाकी है। अभी आपने देखा जी, ऑपरेशन शीश महल की बात कर लो, यहाँ पर हम लोग अगर बात करें 338 करोड़ का घोटाला ये आ गया, 2 करोड़ की बात पहले हुई थी, 100 करोड़ की बात बीच में हो गई। आपको लगता नहीं कि अब आम आदमी पार्टी को अपने फंड का ब्यौरा दे देना चाहिए? ये सवाल जो है लगातार पूछा जा रहा है, सवाल कई बार जो है यहाँ पर देखा गया। मैं आपसे भी सवाल पूछूंगा कि क्या आम आदमी पार्टी अपने फंड का ब्यौरा देगी? क्योंकि 338 करोड़ छोटी रकम नहीं है। जी वाकई में देखिए, मुझे लगता है कि कल जब ईडी से पूछताछ करेगी केजरीवाल से, तो हो ना हो केजरीवाल अपनी बातें रखेंगे, क्योंकि अब एक केजरीवाल ही बच रहे हैं जो जेल जाने से अछूते हैं। और ऐसे में अगर वो
जेल चले जाएंगे तो पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा और पार्टी खत्म के रूप में आ जाएगी। और विधानसभा चुनाव से पहले अगर ये होता हुआ नजर आया तो आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगेगा। और मैं आपको बता दूं कि केजरीवाल हो ना हो इसका विवरण जरूर देंगे, और केजरीवाल अगर इसमें भ्रष्ट है, अगर वो लिप्त है, तो कल ईडी की जांच में ये भी साबित हो जाएगा कि न सिर्फ कुछ नेता बल्कि पूरी पार्टी ही इस पूरे में लिप्त है और पूरी तरह से भ्रष्टाचार फैला है। आपकी जानकारी और जनता की जानकारी के लिए हम यहाँ पर बता दें कि लगभग अभी सबसे ज्यादा एफआईआर होने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी बन गई है। लगभग ये कहा जाता है कि 188 एफआईआर यहाँ पर आम आदमी पार्टी पर हो चुकी हैं। तो आपसे सवाल मेरा यही रहेगा कि सबसे कम समय में सबसे ज्यादा एफआईआर होने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी कैसे बन गई? क्या जल्दबाजी थी, या राष्ट्रीय पार्टी बनने की भागदौड़ थी, या केजरीवाल प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे? 188 बड़ी संख्या है एफआईआर के तौर पर 10 साल के अंदर। जी वाकई में आपकी बात से मैं सहमत हूं, और इतनी बड़ी संख्या में किसी नेताओं के ऊपर, किसी पार्टी के ऊपर एफआईआर नहीं होती है, और आम आदमी पार्टी के ऊपर एफआईआर है। लेकिन दिल्ली में कई ऐसी जगह है जहां पर लोग केजरीवाल को पसंद नहीं करते और केजरीवाल के विरोध में बातें करते हैं। ग्राउंड सर्वे में भी कई बार ये पता चला है कि लोग केजरीवाल के काम से नाराज है, केजरीवाल की सड़क निर्माण वाले बयान से नाराज है। उन्होंने इस बात का भी बयान दिया था कि आने वाले टाइम में प्रदूषण खत्म हो जाएगा, कचरा साफ हो जाएगा और दिल्ली साफ सुथरी नजर आएगी। लेकिन कई बार केजरीवाल अपनी ही बयान पर फंसते हुए नजर आए, अपने ही बयान से वो मुकरते हुए नजर आए। खुद की सफाई में वो घर बनवा रहे हैं, खुद के लिए बड़ा बड़ा मकान बनवा रहे हैं, और ऐसे में जनता के बीच आप जाकर क्या बातें करते हैं कि आने वाले समय में हम सारा कचरा साफ कर देंगे, दिल्ली में जो गंदगी सफाई कर देंगे, बीच में जो प्रदूषण हो रहा है उसको खत्म कर देंगे। तो ये कुछ बयान है जिससे अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं फंसते हैं, और जनता इन्हीं बयानों की वजह से यहाँ पर आपको रोकूंगा और एक सवाल आपसे और लूंगा, और उसके बाद भी कई सारे सवाल यहाँ पर जो है भेजे गए हैं और उन पर बात करने के लिए कहा भी गया है। सवाल यहाँ पर ये कहा गया कि संजय सिंह ऐसे नेता है आम आदमी पार्टी के जिन पर सबसे ज्यादा एफआईआर हुई है, ये बात कही गई है, और संजय सिंह यही दावा ठोकते हैं हर बार। जनता आपको भी पता होगा, आकाश आपने भी जो खबरें पढ़ी होंगी कि अडानी के मुद्दे पर आखिर आपने क्यों जो है आसमान से लेकर पाताल तक सब कुछ अडानी को बेच दिया। अडानी के नौकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, आपने कई बार देखा। लेकिन आप ये बताइए कि इस दाग को कैसे छुटा पाएंगे यहाँ पर संजय सिंह, जब इतनी सारी एफआईआर उन पर दर्ज हो गई और सबसे ज्यादा एफआईआर होने वाले नेता वो बन चुके आम आदमी पार्टी में। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर इनको ये सब अपने दाग छुटाने हैं तो सबसे पहले इनको अपनी जो ब्यौरा है पार्टी का वो देना होगा कि किस में कितना खर्चा हुआ और जनता से जो टैक्स आया उस सबको रिलेटेड एक ब्यौरा जो इनके पास है वो देना पड़ेगा। दूसरा, अगर इस बात का ये दावा ठोकते हैं कि मोदी जी अडानी के नौकर हैं या मोदी जी अडानी को प्रॉपर्टी बेचते हैं, तो उसका भी एक पुख्ता सबूत इनको पेश करना पड़ेगा। जितनी बार कहा गया वो सिर्फ बयानबाजी थी, और बयानबाजी में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस बात का लाख लाख बार जिक्र किया है कि कांग्रेस पार्टी को अगर छोड़ दे तो भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार को माफ कीजिए अडानी को तमाम प्रॉपर्टियां जो है बेचती हुई। आपको लगता नहीं आपने मोदी और अडानी की बात की कि माफ कीजिएगा, आपने माफी क्यों मांगी? क्योंकि केजरीवाल तो यही कहते हैं, यहाँ पर संजय सिंह तो यही कहते हैं कि मोदी अडानी भाई भाई देश बेचकर खाई मलाई। खैर सवाल आपसे यहाँ पर हम ये लेंगे कि क्या आम आदमी पार्टी मुद्दों को भटकाने का प्रयास करती है? क्योंकि जब मुद्दा पूछा जाता है कुछ और तो जवाब कुछ और। क्योंकि आप कई बार आपने सुना होगा कि सवाल साहू से तो जवाब देते हैं सेठ। तो क्या आपको लगता है इस पर कि क्या आम आदमी पार्टी अब मुद्दों से भटकती हुई नजर आ रही है? जी वाकई में देखिए, केजरीवाल सरकार की जो सबसे बड़ी खामी है वो यही है कि जब भी वो किसी चीज का बयान देते हैं तो उस पर काम न करके वो कोई अन्य बयान दे देते हैं, उस पर काम शुरू करते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि रुक पाएंगे यहाँ पर आरोप? क्योंकि आपका जो सवाल है आपने फिर वही जवाब दिया। मैं आपसे अब दूसरा सवाल पूछ लेता हूँ यहाँ पर कि क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी पर जो घोटालों के आरोप लगे हैं वो मिट पाएंगे या रुक पाएंगे? क्योंकि एक के बाद एक घोटाला सामने आता हुआ नजर आ रहा है। अडानी की बात आप ना करिएगा, सवाल यही रहेगा कि घोटाले आखिर रुकेंगे कैसे, आरोप आखिर रुकेंगे कैसे? देखिए ऋतिक जी, मैं फिर से वही जवाब देना चाहूंगा कि अगर उनको ये सब रोकना है तो पहले तो ब्यौरा देना बहुत जरूरी है। तो ब्यौरा कब देंगे? वही ईडी की छापेमारी में जिस प्रकार से नेता फंस रहे हैं, उनके नेता जो है जवाब नहीं दे रहे, और केजरीवाल इस बात का हवाला देते हैं कि हमारे पार्टी के नेता निर्दोष है। तो बात तो फिर से वही उठती है जैसा कि आपने कहा कि आखिर ब्यौरा कब देंगे। तो अगर अरविंद केजरीवाल को बचना है, अपनी पार्टी को बचाना है, तो पहले पूरे मंत्रियों का ब्यौरा दे। और जैसा कि आप संजय सिंह की बात कर रहे थे, संजय सिंह भी जो तमाम कार्यवाही में फंसते हैं तो कहीं ना कहीं उनके बयान होते हैं। संजय सिंह भरी मीडिया पर ऐसी बातें कर देते हैं जिसकी वजह से विवाद शुरू हो जाते हैं। अभी हाल ही में उनका बयान आया था
जब उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मोदी और अडानी को जो है अपनी सारी प्रॉपर्टी दे देते हैं। अभी हाल ही में अगर हम बात करें तो राहुल गांधी ने भी इस बात का जिक्र किया कि मोदी अडानी को अपनी चिड़िया मानते हैं, उनपे उनकी जान बसती है। तो कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टी है वो एक ही मुद्दे को कई बार घुमाती रहती है। अडानी पे ही रहेंगे कि बात अडानी की है, यही बात आपसे पूछी गई थी कि आखिर क्यों अडानी पर आ जाती है, क्यों मुद्दों को भटकाती है। खैर सवाल ये रहेगा कि केजरीवाल का चेहरा बेनकाब जो है हो सकता है कि वो फंस जाए या बेनकाब हो ही गया है, क्योंकि उनको आखिर ईडी का सामान क्यों भेज दिया गया है, आखिर क्यों 9 घंटे पूछताछ होने वाली है। क्या अब आम जनता समझ चुकी है कि केजरीवाल से दूर रहना है, आम आदमी पार्टी से दूर रहना है, या फिर अभी भी जो है कायम रहेगी केजरीवाल के मुद्दों पर, उनकी रणनीतियों पर जनता? देखिए अभी पूरी तरह से इस बात का जाहिर तो नहीं किया जा सकता कि आम आदमी पार्टी से लोग अपनी जो है दूरियां बना लेंगे। अभी भी आम आदमी पार्टी बहुत से लोगों की पसंदीदा पार्टी है, और दिल्ली में अगर बात करें तो लगातार आम आदमी पार्टी उभरती हुई नजर आई और दिल्ली में उसने अपने कदम जमा रखे। तो ऐसे में अभी ये नहीं कहा जा सकता कि आम आदमी पार्टी से जनता रुष्ट पूरी तरह से हो गई, ये उनका साथ छोड़ देगी। और हो ना हो, जब इनके पार्टी के नेता जेल जाएंगे और लगातार जिस प्रकार से वो बयान दे रहे हैं, अभी सौरभ भारद्वाज का भी बयान आया था कि अगर हमारे पार्टी के नेता जेल भी चले जाएंगे तो भी सरकार का नेतृत्व वैसा ही होगा, दिल्ली में लोगों को पानी बिजली फ्री मिलती हुई। हाँ, उनका कह, हाँ जी बिल्कुल, और उन्होंने इस बात का जिक्र साफ तौर पर कहा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जनता अभी उनके साथ होगी। और जैसा कि नेतृत्व की बात कर रहे हैं, कहना है कि जेल के अंदर से जो है पार्टी यहाँ पर नेतृत्व कर लेगी, चाहे कोई भी जेल के अंदर चले जाए, पार्टी में कोई टूट फूट नहीं होगी। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अरविंद केजरीवाल ने क्या ऐसा कदम जमा लिया है अंगद की तरह कि रोटी कपड़ा मकान सब कुछ फ्री देने के बाद यहाँ पर जनता को अपनी बस में कर लिया। ये लगातार उन पर आरोप लगे हैं, लेकिन अब देखना ये पड़ेगा कि अगर अरविंद केजरीवाल की जो है गिरफ्तारी होती है, अरविंद केजरीवाल जेल में पहुंचते हैं, तो क्या सच में अरविंद केजरीवाल जेल में बैठ के सरकार चला लेंगे? और फिर यही रहेगा कि जनता का आम आदमी पर पार्टी पर भरोसा या फिर धोखा। आपको क्या लगता है कि आज आप भरोसा जताएंगे या फिर आप भी जो है अरविंद केजरीवाल को धोखा दे देंगे, जैसे 338 करोड़ का घोटाला करके उन्होंने जनता को मूर्ख बनाया? आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।